शायद आपने कभी सोचा हो कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा आगे क्यों रहते हैं जबकि बाकी पीछे छूट जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस रहस्य को सुलझाती है। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी गाइड जो आपको सिखाती है कि पावर का खेल कैसे खेला जाता है। पावर दुनिया का सबसे पुराना गेम है। हर इंसान इसे खेलता है, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो। कभी खुलेआम खेला जाता है, कभी छुपकर। ऑफिस में, घर में, दोस्तों के बीच, हर जगह ये खेल चलता रहता है। और सच कहूं तो अगर आप इस गेम के रूल्स नहीं जानते तो आप हमेशा हारते रहेंगे। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी इस मास्टरपीस में 48 नियम दिए हैं जो सेंचुरीज के एक्सपीरियंस और हिस्ट्री से निकले हैं। ये बुक ईविल बनना नहीं सिखाती, पर यह जरूर सिखाती है कि दुनिया कैसे खेल खेलती है और आप उस गेम में विक्टिम नहीं, मास्टर कैसे बनते हो। आइए इन नियमों की शांत और गहरी दुनिया में चलते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी अपने सुपीरियर्स को आउटशाइन ना करें। यह सुनने में सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ट्रिकी है। जब आप अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा शाइन करते हैं तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं और इनसिक्योरिटी दुश्मनी पैदा करती है। बेहतर यह है कि आप अपनी एबिलिटीज को धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली दिखाएं। दूसरा नियम है फ्रेंड्स के साथ सावधानी बरतने के बारे में। यह हार्श लग सकता है लेकिन सच यह है कि फ्रेंड्स इमोशनल होते हैं, एनिमीज प्रिडिक्टेबल होते हैं। फ्रेंड्स से ज्यादा उम्मीद करना और उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना कभी-कभी खतरनाक हो सकता है। पावर की दुनिया में आपको हर रिलेशनशिप को समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है अपने इंटेंशंस को छुपाना। जब लोग नहीं जानेंगे कि आप क्या कर रहे हो तब वो रोक नहीं पाएंगे। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कभी-कभी मिस्ट्री मेंटेन करना जरूरी होता है। चौथा नियम रेप्यूटेशन के बारे में है। आपकी रेप्यूटेशन ही आपकी करेंसी है। एक बार खराब हो गई तो हर चीज गिरने लगती है। अपने इमेज को प्रोटेक्ट करना, उसे केयरफुली बिल्ड करना, ये पावर गेम का एसेंशियल पार्ट है। सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। पांचवा नियम अटेंशन के बारे में है। इनविजिबल लोग पावरफुल नहीं होते। अटेंशन इक्वल्स पावर, लेकिन यहां बैलेंस जरूरी है। ना तो कंप्लीटली इनविजिबल रहें, ना ही ओवर द टॉप अटेंशन सीक करें। राइट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी मेंटेन करना एक आर्ट है। छठा नियम डिपेंडेंसी के बारे में है। जब लोग आपके बिना काम नहीं कर सकते तभी आप पावरफुल बनोगे। ये स्किल्स डेवलप करने के बारे में है, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में है। आपको इंडिस्पेंसेबल बनना होगा, लेकिन थ्रेटनिंग नहीं। ये सभी नियम एक बात क्लियर करते हैं कि पावर का गेम स्ट्रैटेजिक है, इमोशनल नहीं। जब आप इमोशन से डिसीजंस लेते हैं तो आप हार जाते हैं। जब आप स्ट्रैटेजी से मूव करते हैं तो आप जीतते हैं। ये कोल्ड हार्टेड होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है। इंफॉर्मेशन भी पावर का एक क्रूशियल एलिमेंट है। इंफॉर्मेशन इक्वल्स डोमिनेशन। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास है उतना ज्यादा एडवांटेज आपका है। लेकिन साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और कौन सी नहीं। पावर की दुनिया में मर्सी रिस्की है। ये क्रूल होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल होने के बारे में है। कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उस टाइम इमोशनल होकर गलत फैसला ना लें। अवेलेबिलिटी भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ज्यादा अवेलेबल होने से वैल्यू गिरती है। ये रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है जो ह्यूमन साइकोलॉजी में भी काम करती है। नेटवर्क बिल्डिंग भी पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रियल पावर नेटवर्क में होती है। अकेले आप कितना भी टैलेंटेड हो, नेटवर्क के बिना आप लिमिटेड रह जाएंगे। लेकिन नेटवर्किंग भी स्ट्रेटेजिकली करनी चाहिए, जेन्युइनली करनी चाहिए। बोल्डनेस भी पावर का सिग्नल है। कॉन्फिडेंट मूव्स, कैलकुलेटेड रिस्क्स, ये सब पावर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेकिन रेकलेसनेस और बोल्डनेस में फर्क समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर डेंजरस नहीं होती, रॉन्ग पीपल के हाथ में डेंजरस होती है। राइट माइंडसेट के साथ पावर आपकी लाइफ को लेवल अप कर सकती है। यह आपको बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, बेहतर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करती है।
इन 48 नियमों को समझना और अप्लाई करना एक जर्नी है। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है। आप विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर मास्टर मेंटालिटी डेवलप करते हैं। याद रखिए, ये गेम हमेशा चलता रहेगा। आप चाहें या ना चाहें, आप इसका हिस्सा हैं। तो बेटर यह है कि आप इसके रूल सीख लें, इसे समझ लें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसका सही उपयोग करें। पावर एक टूल है, इसका उपयोग कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है।